बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। डियर नाजरीन, आज की वीडियो का आगाज़ मैं एक शेर से करूंगा और इसका मतलब इसको अटैच करूंगा, आगे चल के जो वीडियो जब मैं डिस्कशन करूंगा उसके साथ जाके अटैच करूंगा। मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। डियर नाजरीन, मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान। एक बहुत ग्रेट विक्ट्री जो कि जब 50 ओवर हुए थे और न्यूजीलैंड ने 401 रन्स जो है बोर्ड के ऊपर लगा दिए थे, तो उस वक्त बिल्कुल हर तरफ मायूसी थी। लेकिन यहाँ पे जो है वो दाद देनी पड़ेगी फ़खर ज़मान को। दाद क्या देनी चाहिए, बल्कि मैं तो उसको सलूट मारूंगा। वेल प्लेड फ़खर ज़मान। और उसका साथ भरपूर साथ दिया बाबर ने और बड़ी कैलकुलेटेड इनिंग्स दोनों ने खेली है, बड़े कैलकुलेटेड रिस्क जो हैं वो इन्होंने लिए हैं। क्योंकि ये जब डकलिस मेथड में विकेटों का बड़ा अमल दखल होता है। अगर आपकी एक विकेट गिरी हुई है तो टारगेट कुछ और होता है, 2 विकेट्स गिर जाएं तो टारगेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, 3 गिर जाएं तो इसी तरह टारगेट जो है ना वो विकेट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए इन्होंने हिटिंग भी की, गैप में शॉट्स भी मारे और विकेट भी अपनी थ्रो नहीं की। जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वो एक मशहूर फिक्रा है कि एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे फ़खर ज़मान। इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से जो हाईएस्ट स्कोर डबल सेंचुरी जो है ना वाहिद बैट्समैन हैं आप। उसके बाद आपने 193 किया। थ्री हाईएस्ट टॉप स्कोरर जो है वो फ़खर ज़मान है। बड़ी खुशी की बात है कि फ़खर ज़मान जो है अपनी फॉर्म में वापस आ गए हैं। अब मैच तो हमने जीत लिया है, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि मैच जीतने के बाद भी जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको आपने उजागर करना होता है, उनको उनके ऊपर निशान लगाना होता है कि कहाँ कहाँ पे हमारे वीक पॉइंट्स हैं, ताकि आने वाले मैचेस में वो गलतियां ना की जा सकें। अब देखें, 401 रन्स जो न्यूजीलैंड ने किए हैं ये उनका हाईएस्ट टोटल है। और शाहीन अफरीदी माशाल्लाह नंबर 1 बॉलर है दुनिया का और 10 ओवर में 90 रन्स दिए हैं उसने। और हारिस रऊफ 150 और 155 की स्पीड से बॉल करता है। 10 ओवरों में 10 ओवर्स में 86 रन्स दिए हैं। यानी इन दोनों बॉलर्स ने 20 ओवर में 176 रन्स देकर सिर्फ एक खिलाड़ी को आउट किया है और पाकिस्तान के पास कोई चांस ही नहीं छोड़ा। जब ये पहली इनिंग खत्म हुई है तो 401 जब बोर्ड के ऊपर लगा हुआ था तो बैट्समैनों के लिए इन्होंने चांस ही नहीं छोड़ा था। यानी इतना स्कोर करवा दिया था कि बैट्समैन वो वाला स्कोर जो है वो अचीव ही ना कर सके। एक मरतबा फिर मैं ये कहूंगा, वेल प्लेड फ़खर ज़मान, वेल प्लेड बाबर आजम। अब देखें, जब आप बॉलिंग करते हैं, अगर आप आज उनकी जो है ना ये बैटिंग के ऊपर नज़र डालें न्यूजीलैंड की तरफ, तो उन्होंने छक्के कम और चौके ज़्यादा मारे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनको ज़्यादा हार्ड हिटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं मिली। जब बाउंड्रीज ज़्यादा लगती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप खुद उनको इस तरह की बॉल दे रहे हैं कि वो उसके ऊपर बाउंड्री लगाएं। अब देखें ज़रा, जब आप पहली बॉल करने के लिए आ रहे हैं उसको आप वाइड बॉल कर देंगे या पहली बॉल के ऊपर ही बाउंड्री खा लेंगे, तो फिर बॉलर तो है वो अंडर प्रेशर हो जाता है। और आज अगर आप हाइलाइट्स निकाल के देखें तो ऐसा ही हुआ है। हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी जब भी आके इन्होंने पहला बॉल डाला है हर ओवर का सॉरी, उसमें इन्होंने या तो बाउंड्री खाई है उसके ऊपर या फिर जो है वाइड बॉल दी है। और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अगर आपको कप्तान ने 2 स्लिप्स रख के दी हुई हैं, गली आपके पास है, पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर आपके पास है, तो लेग स्टंप के ऊपर बॉल करने की जरूरत क्या है?
इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार, ठीक है। यही शाहीन अफरीदी ने भी किया। भाई शुरू के 10 ओवर जो हैं वो पहले 4 से 5 ओवर में ही नजर आना शुरू हो गया था कि ये जो आज न्यूजीलैंड है ये 400 साढ़े 400 का हदफ जो है वो मुकर्रर करेगा, क्योंकि नीयत नजर नहीं आ रही थी, एटीट्यूड नजर नहीं आ रहा था। तो वो जो शुरू में मैंने बोला था फिक्रा, शेर बोला था, मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यानी पाकिस्तानी बॉलर्स ने ये जो खासकर ये जो दो मेन बॉलर्स हैं, शाहीन अफरीदी की बात कर रहा हूं, हारिस रऊफ की बात कर रहा हूं, इन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान ये मैच ना जीत सके। नीयत में फतूर था, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अब जिस बारिश से हम कल से डर रहे थे कि मैच में बारिश आएगी और हमें इसका बड़ा नुकसान होगा, हम ये सोच रहे थे, लेकिन उसी बारिश ने हमें फायदा भी दिया और हम जो है वो मैच जीत गए। इतनी बेशर्म और घटिया किस्म की बॉलिंग जो है मैंने आज तक नहीं देखी। अब देखें, वसीम जूनियर जो है उसका एक्सपीरियंस जो है वो हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी जैसा तो नहीं है। वो देखें, उस बंदे ने पिछले 3 मैचेस में हमने उसको खिलाया, तीनों मैचेस में उसने अच्छा परफॉर्म किया है। और ये जिनके ऊपर हम तकिया करते हैं कि भाई जिस इत्मीनान होता है, इत्मीनान करते हैं हम इन दोनों बॉलर्स के ऊपर कि भाई ये हमारे मेन बॉलर हैं, वही सबसे ज्यादा हिटिंग खा रहे हैं। अब देखें, हारिस रऊफ ने 10 ओवर में 86 रन खाए हैं आज, और जब श्रीलंका के अगेंस्ट मैच हुआ था तो इसने 9 ओवर्स में 63 रन दिए थे। 10 ओवर्स में श्रीलंका के खिलाफ 10 ओवर्स में 64 रन दिए थे। इंडिया के खिलाफ जो है हारिस रऊफ ने 6 ओवर किए और 43 रन दिए, 7 की यहां पे भी थी। अफगानिस्तान के खिलाफ 8 ओवरों में 53, 8 ओवर्स 53। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 ओवरों में 62 रन। अब देखें, जब आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो एक मैच या 2 मैच के बाद जो अच्छे बॉलर होते हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तकरीबन ये 8 मैचेस हम खेल चुके हैं, उससे पहले 2 प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं, अभी तक एडजस्टमेंट ही नहीं हो सकी। अब एडजस्टमेंट नहीं हो सकी या कि दिमाग के अंदर कोई फतूर है या किसी के कहने के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। कोई कप्तान बनना चाह रहा है और उसको जो है ये इस्तेमाल किया जा रहा है हारिस को कि आप परफॉर्म ना करें। अब आज पाकिस्तान का फिर चांस था। अब देखें, जब पिछले मैचेस जो थे बांग्लादेश, वो अगर जीत भी जाते तो अभी पाकिस्तान का चांस नहीं था, ठीक है ना। पाकिस्तान का चांस अब बना आगे। जब भी पाकिस्तान का चांस बनने लगता है ये खराब बॉलिंग करनी शुरू कर देते हैं। इसलिए मेरे ख्याल के मुताबिक अब वक्त आ गया है कि इनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। शादाब वैसे ही अनफिट है, उसकी रिप्लेसमेंट फौरी तौर पे लेनी चाहिए, कोई दूसरी सोच नहीं आनी चाहिए, फौरी तौर पर इब्रार को ले लेना चाहिए। आपको याद होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ जब इब्रार आया है तो इब्रार ने आके तो इंग्लैंड की टीम को बिल्कुल उनके लिए अनप्लेबल था। तो वो इब्रार का एक नफसियाती असर भी जो है वो इंग्लैंड की टीम पर होगा, क्योंकि अब हमारा मैच इंग्लैंड के साथ है। तो इसलिए फौरी तौर पे जो है ना, एक तो रिप्लेसमेंट ये करनी चाहिए, और दूसरी जो है वो जमान खान जो है उसको फौरी तौर पे टीम के अंदर ले लेना चाहिए। और आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। शाहीन अफरीदी को तो निकाल नहीं सकते आप, अगर उसकी रिप्लेसमेंट होती तो मैं तो उसको ना खिलाता। शाहीन अफरीदी, वसीम जूनियर और जमान खान के साथ आप जाएं, और चौथा बॉलर जो है वो आप इब्रार को रखें। बाकी डिबेट है कि आगा सलमान के साथ जाना है या आप नवाज के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है, ये भी एक चॉइस है, ताकि क्योंकि 7वें नंबर पर हमें बैटिंग की भी ज़रूरत होती है, वहाँ पे एक अच्छे ऑलराउंडर की ज़रूरत है। तो वो वहाँ पे आप आगा सलमान के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि जो आगा सलमान ने करना है वही नवाज ने करना है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अब जो है ये टीम के अंदर ये चेंजेस करने बड़ी ज़रूरी हैं। अब आज का मैच अगर हम बड़े मार्जिन से जीतते तो हमारे पास जो है एक बड़ा चांस था कि अगर न्यूजीलैंड
श्रीलंका से जीत भी जाता तो हम इंग्लैंड को हरा के क्वालिफाई कर सकते थे। अब हमारी जो गेम है वो सारी डिपेंड करती है, हमारा सेमीफाइनल में जाना जो है वो डिपेंड करता है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच के ऊपर। सिंपल सा फार्मूला है कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे और पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड को हरा दे तो हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो सिनेरियो है, तो जब मैं मैच छोड़ के आया हूँ उस वक्त तक तो ऑस्ट्रेलिया जीत रहा था, तकरीबन उनके इंग्लैंड के 8 आउट हो चुके थे। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा और वो क्वालिफाई कर लेगा। अब सेमीफाइनल के लिए सिर्फ एक ही स्पॉट खाली है, चौथी टीम कौन सी होगी वो रेस चल रही है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान। अब दूसरा ये है कि अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हराता है तो उसका जो मार्जिन है, मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है ना, वो ज़रा थोड़ा कम होना चाहिए। क्योंकि देखें, अगर फ़र्ज़ किया कि श्रीलंका पहले बैटिंग करता है और न्यूजीलैंड इसको चेज़ करता है जाके 48वें 49वें ओवर में, तो ये चीज़ हमें सूट करती है। तो फिर जो सिनेरियो आज था न्यूजीलैंड के साथ, ऐसा ही हमें इंग्लैंड के साथ चाहिए होगा। क्योंकि आज 21 रन से हम जीते हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें इंग्लैंड को जो है वो तकरीबन कोई 70-75 रन से हराना होगा और जो टारगेट है वो 37-38 ओवरों में करना होगा अचीव। तो चूँकि इंग्लैंड की टीम जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो हम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है मैं आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ और दुआ करते हैं कि जिस तरह हम सोचते आ रहे हैं अभी तक तो वैसा ही चलता आ रहा है। अगले 2 रिजल्ट्स भी हमारी मर्ज़ी के आएँ। 9 तारीख को जो मैच होने जा रहा है श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच, वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। वो श्रीलंका नहीं बल्कि समझें कि वो पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का दोबारा मैच है। तो उस मैच में हमने दुआएं करनी हैं, दुआओं की वजह से ही हम यहाँ पे हैं। हमारी जो बॉलिंग है उसकी करतूतों की वजह से तो हमें उन्होंने वर्ल्ड कप से बाहर निकाल ही दिया है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला हमारा साथ दे रहा है और सारी चीज़ें अल्लाह पे भी नहीं छोड़नी चाहिए, खुद हिम्मत और कोशिश खुद भी करनी चाहिए। अब ये बाबर आजम को जो है ना, ये बात बिल्कुल अयां हो जानी चाहिए कि भाई हारिस रऊफ़ और शाहीन अफरीदी कभी भी उसको मैच जितवा के नहीं देंगे। जो नए लड़के होंगे वो ज़ोर भी लगाएंगे, वो एफर्ट भी करेंगे, टीम में पक्की जगह बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अभी तक वर्ल्ड कप के अंदर जिसको भी हमने चांस दिया है उसने उसको ग्रैब किया है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने, ये आपका अपना चैनल है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।